हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ रही है। आज अपन चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ रहे थे ना, द 3 पॉट्स, 3 मटके, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछली बार हमने सिंपल तक पढ़ लिया था और अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि एक बूढ़ा बाप है, गोपी, उसके 3 बेटे हैं, तीनों बहुत आलसी हैं। तो वो जब मरने वाला होता है तो बेटों को बोल के जाता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी जहाँ पे बेड है उसके नीचे 3 मटके गड़े हुए हैं, तो उनको खोद कर निकाल लेना। तो पिताजी के मरने के बाद वो खोदते हैं और ये सोचते हैं कि मटके में तो हमें हीरे मोती मिलेंगे, लेकिन हीरे मोती नहीं मिलते। पहले मटके में मिट्टी मिलती है, दूसरे मटके में गाय का गोबर मिलता है और तीसरे मटके में चारा मिलता है और उसके नीचे एक चांदी का सिक्का रखा होता है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पिताजी हमें क्या, भला हमें पैसा तो नहीं देना चाहते थे, यानी हमें कोई सीख सिखाना चाहते थे, लेकिन इन तीनों मटकों से हमें वो क्या सिखाना चाहते थे। तो वो खूब अपने दिमाग पे जोर लगाते हैं लेकिन पता नहीं कर पाते। अंतकार वो अपने टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर के पास जाते हैं और अपनी ये बात बताते हैं। तो टीचर उनकी तरफ हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी को तो पजल्स खेलना, पहेलियाँ खेलना पसंद था, इसलिए तुम्हें वो एक पहेली दे गए हैं और इसका मतलब एक सीधा साधा मतलब है। अब वो क्या मतलब बताएंगे वो अपन आगे पढ़ते हैं। द टॉप मोस्ट पोट कंटेन्स मड, यू से। तुमने बताया कि सबसे ऊपर वाले मटके में क्या था, मिट्टी थी। बेटों ने बताया था ना टीचर को। दैट मीन्स ही वॉन्टेड हिज एल्डेस्ट सन टू हैव हिज फील्ड्स। इसका मतलब कि वो अपने सबसे बड़े बेटे को, क्योंकि सबसे ऊंचा पॉट है ना, सबसे ऊंचा कौन होता है, सबसे बड़ा बेटा होता है, तो उसको अपनी पूरी ज़मीन देना चाहता है, खेत, जो किसान, क्योंकि वो किसान था गोपी, और तो अपने सारे खेत जिसमें खेती करनी है किसको, सबसे बड़े बेटे को। तो सबसे बड़े बेटे को खेत दे के जा रहे हैं। सबसे ऊंचे वाले मटके में मिट्टी का मतलब क्या है, मिट्टी से खेत बनता है, तो यानी कि, और सबसे ऊंचा वाला मटका मतलब सबसे बड़ा बेटा, तो उसको खेत देकर गए हैं वो। द सेकेंड पॉट कंटेन्स काउडंस, दूसरे पॉट में गाय का गोबर है। इसका मतलब वो अपने दूसरे बेटे को हर्ड ऑफ कैटल, यानी जो भी गाय भैंस उनके घर में पाली जाती थी वो छोटे बेटे को देके, सेकेंड वाले बेटे को दे के गए हैं। द लास्ट पॉट कंटेन्स स्ट्रॉ, सबसे छोटे वाले पॉट में क्या है, स्ट्रॉ, चारा है। नाउ द स्ट्रॉ इज़ गोल्डन कलर, और स्ट्रॉ का कलर कैसा होता है, चारे का गोल्डन कलर होता है, सोने जैसा। इट मीन्स ही वॉन्टेड हिज यंगेस्ट सन टू हैव ऑल्ड हिज गोल्ड। इसका मतलब वो अपने सबसे छोटे बेटे को अपना पूरा गोल्ड, सोना देना चाहते थे। तो सबसे बड़े बेटे को लेना है सारी ज़मीन, बीच वाले बेटे को लेना है, क्या लेना है, सारी गाय भैंस, और छोटे वाले को लेना है सोना, सारा का सारा सोना। द 3 ब्रदर्स वर हैप्पी विद द वे द फादर हैड डिवाइडेड हिज वेल्थ एंड एस्टोनिश्ड एट द टीचर्स फेयर जजमेंट। तीनों बेटे अपने पिता के द्वारा किए गए जो बंटवारा है उससे काफ़ी खुश हुए सुनकर, और काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि इन टीचर ने कैसे आसानी से इन तीनों मटकों का मतलब बता दिया। बट वन थिंग रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर, द सिल्वर कॉइन एट द बॉटम ऑफ पॉट्स। लेकिन एक चीज़ का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया। सबसे छोटे बेटे ने कहा कि इन तीनों के नीचे चांदी का सिक्का रखा था, तो उसका क्या मतलब है। योर फादर न्यू यू वुड कम टू कंसल्ट मी, स्माइल द टीचर, द कॉइन इज़ माई फी। और तुम्हारे पिताजी को पता था कि वो, उन्हें ये पहेली नहीं समझ में आएगी और मेरे पास, मतलब अध्यापक के पास जाएंगे इस पूछने के लिए, तो ये मेरी फ़ीस है जो इन्होंने मेरे लिए रख दी है। समझ में आया। यानी पिताजी को पता था कि मेरे बेटे बड़े बेवकूफ़ हैं कि उनको ये इस पहेली का मतलब नहीं पता चलेगा, और वो भागे भागे टीचर के पास जाएंगे। अब टीचर को फ़ीस तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने सबसे तीनों मटकों के नीचे वो कॉइन रख दिया सिल्वर, और ये मेरा पैसा है। तीनों बेटे खूब हंसते हैं सुनकर और घर चले जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो यही हमारा प्यारा सा चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द फार्मर लिव्ड इन अ बिग, फार्मर कहाँ रहता था, बहुत बड़ी शहर में, सिटी में नहीं, विलेज में रहता था। गोपी एट 3, 3 क्या थे, बेटे थे या बेटियाँ थी या टीचर थे, तो 3 बेटे थे। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन, सबसे ऊपर वाले पॉट में क्या था, मड, MUD, मड। योर फादर लव्ड, टीचर ने क्या बोला था कि तुम्हारे पिताजी को क्या पसंद है, कहानियाँ पसंद है, पजल्स पसंद है या लाफिंग, पजल्स, पहेलियाँ पसंद है। द सिल्वर कॉइन इज़ माई
तो सिल्वर कॉइन क्या थी, टीचर की क्या थी, फी थी। अगला, ही आस्क्ड देम टू डिग अंडर हिज, उसने पूछा कि खोदना उस किसके नीचे, बेड के नीचे। तो नंबर 1 हो गया बेड। बिलो दीज देयर वॉज ए सिल्वर, इनके नीचे एक सिल्वर क्या था, तीनों मटकों के नीचे कॉइन। तो सेकंड क्या हो गया, दे पुट प्रेशर ऑन देयर, पर दबाव डाला किस पे, माइंड पे। तो माइंड क्या हो गया, तीसरा आंसर। आई थिंक ही वॉज वेरी जस्ट डैश लविंग मैन, डैश का मतलब जस्टिस, जस्टिस पसंद था, न्याय, कि तीनों में बराबर अच्छा बंटवारा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा नंबर 4। क्या हो जाएगा नंबर, ये काट दिया मैंने, 4 नंबर हो जाएगा। बात करें ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग की। द लैंडलॉर्ड हैड 4 सन, लैंडलॉर्ड के 4 बेटे थे। नहीं, पहली बात तो वो लैंडलॉर्ड नहीं था, फार्मर था, और बेटे 4 नहीं थे, 3 थे। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। द टीचर डग द ग्राउंड, गड्ढा किसने खोदा था, टीचर ने, बेटों ने, बेटों ने खोदा था। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सॉरी राइट नहीं है, रॉन्ग है। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेंट स्ट्रॉ, सबसे ऊपर वाली में चारा था। नहीं, ये भी रॉन्ग है, मड थी। द यंगेस्ट सन टुक द सिल्वर कॉइन, सबसे बड़े बेटे ने सिल्वर ले लिया। नहीं, ये भी गलत है, टीचर ने फीस के तौर पर लिखा था। द पॉट्स वर फिल्ड विद जेम्स, पॉट्स में सोना हीरे जवाहरात भरे थे। नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो सारे के सारे इसके रॉन्ग है भाई। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। बाकी के क्वेश्चंस मैं फिल करके दे दूंगा। जिन पे HW लिखा हुआ है उनको आपको कॉपी में करना है, और जिन पे नहीं लिखा हुआ उनको बुक में फिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो, कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।